हम सब इस गम से उबर नहीं पा रहे हैं। हमारे देश के जो दर्द, जो पीड़ा उन हैवानों ने दिया है, उससे हमारे देश के हर लोगों में, बच्चे बूढ़े जवान सभी लोगों में उबाल है। हर तरफ से ही आवाज़ आ रही है। हमारे देश का सरकार, हमारे देश का जवान ऐसे लोगों को चुन चुन कर कुत्ते की मौत कब मारेगा। हम भारत सरकार, हम अपने देश की सरकार की तरफ आशा भरी निगाहें और दर्द भरी निगाहों से देख रहे हैं। मुझे अफसोस है, हमने अपनों को खोया है। वहाँ पर हम लोगों के एक एक भाई वहाँ पर शहीद हुए हैं, आतंकवादियों के हमले में मारे गए हैं। एक छोटा सा सुकून, एक छोटी सी खुशी की तलाश में ही तो गए थे वो। कितना खुशनुमा शाम था वो, और दिनों की तरह ही लोग अपनों से बात कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे और आगे बढ़ कर देखने की उनकी ललक थी। वो देख रहे थे कितना अच्छा लगता है, कितना सुंदर लगता है हमारा कश्मीर। कश्मीर की वादियाँ की सुंदरता जो किताबों में पढ़े थे, न्यूज़ चैनलों पर देखे थे, आज वो सामने हकीकत देख रहे थे। हर कोई चाहता है अपने सुकून के पल कभी कभी साल 2 साल पर, 6 महीना पर निकाल कर अपनों के साथ एंजॉय करें, उसका आनंद लें। लेकिन हमें क्या पता, हमारे इस सुकून के पल को किसी की नज़र लग गई है और वो हमारे बीच दर्द, गम और कभी भी न समाप्त होने वाले आंसू को जन्म देकर चले गए हैं। अफसोस है और अफसोस रहेगा। हम शांति के वाहक हैं, लेकिन उन्हें कभी भी नहीं छोड़ सकते जो हमारे शांति में खलल बनते हैं। हम उन्हें कभी नहीं छोड़ सकते जो हमारे पीठ पीछे छुरा भोंकने का काम करते हैं। हम हिंदुस्तानी हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई यहाँ की परंपरा है, उसको हम निर्वहन करते हैं। और इस दुखद घड़ी में हम सब एक हैं। पूरे देश में कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, लोग इसका विरोध कर रहे हैं, जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। किसी भी मुस्लिम ये नहीं कहा कि ये घटना सही है। हर तरफ कश्मीर में भी इस घटना का ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहा है। लोग बोल रहे हैं ऐसे लोगों को भारत सरकार को चुन चुन कर मारना चाहिए, ऐसे लोगों को 7 पुश्त तक ज़मींदोज कर देना चाहिए और ऐसी सज़ा देनी चाहिए कि एक बार आतंकवाद का सहारा लेने वाले कांप उठे, उनकी पुरखों कांप उठे। ऐसा देश का हर नागरिक कर रहा है, चाहे वो किसी भी कौम, किसी भी धर्म का हो। आप कश्मीर जाएंगे, वहाँ पर जाके देखेंगे माहौल क्या है, तो हर कश्मीरियत के अंदर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इस जब घटना हो रहा था तो बहुत सारे ऐसे मुस्लिम भाई भी थे जो हमारे हिंदू भाइयों को बचाया, उस विपरीत परिस्थिति में बचाया। और एक तो शहीद भी हो गया जब वो हिंदू भाइयों को बचा रहा था और आतंकवादियों से लोहा ले रहा था। आतंकवादियों को यह नागवार गुजरा और एक मुस्लिम को भी गोली मार देते, सिर्फ इसलिए उसने हिंदू भाई को बचा रहा था और बोल रहा था नहीं, आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। कितने हैवान थे वो, इंसानियत उनकी मर चुकी है। जो नाम पूछकर, धर्म पूछकर, और जो बेचारे निरीह थे उनको घूमने आए थे प्रकृति के वातावरण में, प्रकृति के सुंदर वादियों में आराम कर रहे थे, उनके कोई सिर में गोली मारता है, कोई ललाट में गोली मार रहा था, कोई बीवी के सामने उनका गोली मार रहा था। बीवी, उनकी फैमिली लोग तड़प रहे थे, रो रहे थे और उनको रोने भी नहीं दिया जा रहा था। यह दुखद घड़ी हम कभी नहीं भूल पाएंगे, हमारा देश कभी नहीं भूल पाएगा। और हमारे अंदर में जो ज्वाला धधक रही है वो यही कह रही है, हमारा देश को जल्द से जल्द ऐसे गुनहगारों को पकड़कर इतना कठोर सज़ा देना चाहिए जो सपने में भी नहीं सोचें कभी भारत की ओर आंख उठाकर देखने का। और वह समय अब आ गया है जब हम ऐसे अपराधियों को शरण देने वाले को भी मुँह तोड़ जवाब दें। हम कब तक हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहेंगे और हमारे लोग मारे जाएंगे, हमारे निरीह लोग काल कौलित होते रहेंगे, हमारे निरीह माताओं बहनों की मांग कब तक सुना होता रहेगा, उनका आंचल कब तक धूमिल होता रहेगा और हम
सोचते रहेंगे, हम प्लान बनाते रहेंगे और अफसोस वो हमें मार कर चले जाएंगे। ये हमें मंजूर नहीं, देश के हर नागरिक को मंजूर नहीं। और इस दुख के घड़ी में हम सबको साथ मिलकर, चाहे किसी भी पक्ष का हो, विपक्ष का हो, किसी भी पार्टी का हो, ऐसे विपरीत परिस्थिति में एकजुटता दिखाते हुए गलत लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन के साथ कार्रवाई करने की ज़रूरत है और हमें एक दूसरे का साथ देने की ज़रूरत है। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं उनके दुखों का, जिनके घरों में अर्थियाँ पहुँची है, जिनके बेटा, जिनके हस्बैंड की मौतें हुई है इस हमले में। वो तो कमीने हैं जो ऐसे घटनाओं का अंजाम दिया है। उनके अंदर में इंसानियत तो पहले ही मार दी जाती है। उनको ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि वो अपने घर के माँ बहनों, बाप भाई के ऊपर भी गोली चला सकते हैं। हम तो दूसरे देश के रहे, लेकिन जब हमारे ऊपर उन्होंने हमला किया है तो हमें इसका मुँह तोड़ जवाब देना चाहिए। और हम सरकार से आशा रखते हैं, ऐसे लोगों को शरण देने वाले को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और वह समय आ गया है जब हम उन पर कार्रवाई, हमला करें। अभी कल की ही घटना है, एक बीएसएफ का जवान जो बेचारा अपनी सीमा से मात्र 50 मीटर की दूरी पर ही, 100 मीटर की दूरी पर ही बैठा था एक वृक्ष के नीचे। दूसरे देश, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का रेंजर उनको आकर पकड़ लेता है और उनके जो हथियार वगैरह थे उनको सरेंडर करवा लेता है और उनको अपने अंडर में ले लेता है। अभी वीडियो देखकर आपका दिल दहल उठेगा। उनको बेहोश करके रखा गया है, उनके आँख पर पट्टी बांध दी गई है, जैसे कोई वो मुलजिम थे, वो जैसे सीमा पार कर वो पाकिस्तान पर हमला करने जा रहे थे। क्योंकि कश्मीर के अंदर में जो बड़े बड़े किसान हैं, उनके खेतों की हिफाजत करना भी फौज लोग का काम रहता है, उनकी ड्यूटी रहती है। और वहाँ पर ड्यूटी दे रहे थे, एक बड़े किसान के यहाँ पर उनके खेतों की रखवाली कर रहे थे। 2 फौज लोग थे, एक बेचारा जाकर उस वृक्ष के नीचे, धूप था, गर्मी था, बैठ जाता है। इतने में रेंजर लोग आते हैं, उनको पकड़ लेते हैं। अब सोचिए, एक निरीह भारतीय उनके नज़रों में आतंकवादी है और उनके आतंकवादी को हम कब तक सहन करेंगे, कब तक बर्दाश्त करेंगे, जो हमारे घर में घुसकर हमारे लोगों की हत्या करके चले जा रहे हैं। और फिर हम उनको सिर्फ मारते हैं। सिर्फ उनको मारने से काम नहीं चलेगा। आज वो समय आ गया है कि हम उनके 7 पुश्तों तक की भी नष्ट कर सकते हैं। और वो अब समय आ गया है जब हमारा देश ऐसे लोगों को शरण देने के वाले देश के ऊपर भी चढ़ाई करे और उस तरह से हमला करे जैसे 1965 में लाल बहादुर शास्त्री के समय की सेना की थी। किसी को कानों कान भनक नहीं लगी थी और हमारी सेना, हमारे देश की सेना पाकिस्तान के लाहौर सीमा तक पहुंच गई थी और वहां तक 1 लाख लगभग 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों को हथियार डलवा दिया था, उसको घुटने टेकवा दिया था। आज वो समय आ गया है कि हम ऐसे अपराध को बढ़ावा देने वाले देशों पर कठोर से कठोर कार्रवाई कर सकते हैं। हर भारतीय इसी आशा भरी निगाह से हमारे सरकार की ओर देख रही है और हमें आशा है हमारी सरकार हमें अनसुना नहीं करेगी, हमारे भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएगी। यह हर भारतीय की यही आवाज़ है, हर भारतीयों की यही मांग है कि अब और नहीं, बहुत हो गया। हमारे देश की सेना उठो, जागो और ऐसे लोगों पर उसी क्रूरता के साथ हमला करो जैसे वो हमारे भारतीय लोगों को, निरीह लोगों को वहाँ पर न जाने किन किन स्टेट से, कोई गुजरात से गया था, कोई यूपी से गया था, कोई बिहार से गया था, कोई उड़ीसा से गया था, कोई महाराष्ट्र से गया था। वहाँ न तो कोई जाति थी न कोई धर्म था, सब एक पर्यटक थे और निरीह थे। उन निरीह पर्यटकों को, उनके फैमिली के सामने कितनी बर्बरता के साथ उनकी हत्या की गई है। आप वीडियो देख रहे हैं, हम वीडियो देख रहे हैं और उस घटना को सामने जब उनके फैमिली लोग बयान कर रहे हैं तो आंख से आंसू आ रहा है, दिल रो उठ रहा है, अंदर की आत्मा तड़प रही है और यही सवाल कर रही है और यही आंसर भी तलाश रही है कि हमारे देश की सैनिकों उठो, जागो और ऐसे लोगों को चुन चुन कर मारो जो हमारे देश को, लोगों को, निरीह लोगों के ऊपर इतनी बर्बरता दिखाई है। मुझे अफसोस है उन लोगों के प्रति जिनको उन आतंकवादियों ने मार गिराया है।
कितना खुशनुमा माहौल में उन लोग अपने के साथ, कोई बीवी के साथ, कोई बच्चे के साथ, कोई बीवी बच्चे अपने घर वाले के साथ, कोई दोस्तों के साथ आराम कर रहे थे, शांति से अमन चैन से एंजॉय कर रहे थे, कश्मीर के वादियों का दीदार कर रहे थे। किसी का कुछ बिगाड़ा तो नहीं था। उनकी क्या दोस्त थी जो उनको इस तरह से बर्बरतापूर्ण मौत दिया गया। ठीक है, यदि मैं दोषी हूँ तो मेरे ऊपर कोई हमला करेगा तो वो एक्सेप्ट रहेगा, हम बर्दाश्त करेंगे, हमारा देश बर्दाश्त करेगा। लेकिन हम निर्दोष हैं, हमारी कोई गलती नहीं है, और कोई आएगा, कोई आतंकवादी आएगा और हमको बर्बरतापूर्वक हत्या करके चला जाएगा, तो यह सिर्फ हमारी हत्या नहीं है, उन देश के 140 करोड़ लोगों की हत्या है। उनकी इंसानियत और उनकी सादगी की हत्या है, जिसके नाम से भारत जाना जाता है। भारत जाना जाता है, यहाँ पर सभी धर्मों का इज्जत किया जाता है, यहाँ पर पहले दूसरे देशों पर हमला किया नहीं जाता है, यहाँ पर शरणार्थियों को शरण दी जाती है, यहाँ पर निरीह लोगों के ऊपर हाथ नहीं उठाया जाता है, हमला नहीं किया जाता है। दूसरे देश के आए हुए यहाँ पर हमारे मेहमान होते हैं, और कुछ लोग वैसे लोग भी हैं जो दूसरे देश से आकर हमारे अपनों की हत्या करके चले जाते हैं। मुझे अफसोस है। आप न्यूज़ देख रहे हैं, समाचार देख रहे हैं, एक एक कड़ियाँ आपके सामने आ रही है। कभी वो महाराष्ट्र की कड़ी आ रही है, कभी बेंगलुरु की कड़ी आ रही है, कभी बिहार की रोहतास की कड़ी आ रही है, कभी यूपी के कानपुर की कड़ी आ रही है, कभी हरियाणा का गुरुग्राम की कहानी आ रही है, जो हमें अंदर तक झकझोर रही है, विचलित कर रही है। उन फैमिली के आशा भरी एवं बिल्कुल खाली जो निगाहें हैं वो बहुत कुछ कह रही है, भारत सरकार से बहुत कुछ मांग रही है। हमें उसको समझना पड़ेगा और दिल से समझना पड़ेगा। अभी उनकी पीड़ा कितनी ज़्यादा है। ऐसी पीड़ा उन आतंकवादियों ने हमें दिया है जो कभी नहीं पूरा हो सकता है, उसकी कमी कभी नहीं पूरा हो सकता है। किसी का घर का बेटा चला गया, किसी घर का बाप चला गया, किसी का पति चला गया, कोई महिला मात्र 6 दिन में विधवा हो जाती है, कोई महिला मात्र 2 महीने में विधवा हो जाती है। यह हक उन आतंकवादियों को किसने दिया, जो हमारे देश के निरीह और ऐसे लोगों के प्रति जो उन लोगों ने कायरपूर्ण हमला किया है, वो कब हम उसके बदला लेंगे। हमने कभी उनको ऐसा करने का अधिकार नहीं देते हैं। हमारा देश कभी उन्हें ऐसा माफ़ नहीं करेगा। लेकिन समय आ गया है उन पर मुँह तोड़ कार्रवाई करने का, मुँह तोड़ जवाब देने का। हम और नहीं बैठेंगे। ऐसा हमारी नहीं, हमारा पूरा देश 140 करोड़ लोगों की आवाज़ है। इसको समझना पड़ेगा और इनकी भावनाओं का आदर करना पड़ेगा। हम सब मिलकर अपने देश के सैनिकों से आह्वान करते हैं कि आप उठिए, जागिए और ऐसे लोगों को अंदर तक घुसकर मारिए और ऐसी मौत मारिए जिनकी 7 फुट के कांप उठे। दोस्तों, पहलगाम हमले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। यह घटना हम सब के लिए बहुत ही दुखद है। इस दुखद घड़ी में हम सबको मिलकर उन लोगों के प्रति सांत्वना एवं खेद व्यक्त करना है और उनके लिए प्रार्थना करना है कि इस दुखद घड़ी में भगवान उन दुखद परिवारों को साहस दें, बल दें और शक्ति दें कि ऐसे दुख के घड़ी में अपने आप को मौजूद बनाए रखें। दोस्तों, मेरा यह वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं यह वीडियो किसी को दर्द देने के लिए, दुख पैदा करने के लिए नहीं बनाया हूँ, बल्कि सत्य घटनाओं पर आधारित मेरा कहानियाँ आपको प्रेरित करती है, आपको जागरूक करती है। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।